अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। कल हम लोगों ने देखा था टॉपिक लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अंदर हमने देखा था कि अगर एक ही रूम या एक ही बिल्डिंग के अंदर मौजूद कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके नेटवर्क बना दिया जाए तो उसको हम लैन कहते हैं। इसके हमने कुछ फ़ायदे देखे और हमने देखा कि इसके अंदर स्मॉल नेटवर्क क्रिएट हो सकता है। इट्स मीन के लिमिटेड कंप्यूटर आते हैं इसके अंदर। अगर हमने इससे ज़्यादा बड़ा बनाना हो तो उसको फिर हम लैन नहीं कहेंगे बल्कि उसका डिफरेंट नेम आ जाएगा। लेकिन उस तरफ जाने से पहले आज हम टॉपिक कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। बेटा ऐसे हो सकता है कि मेरी बुक के अंदर कुछ लाइंस डिफरेंट हों और आपके पास कुछ लाइंस और हों, तो टॉपिक जो आपके पास होगा आप वो कम्प्लीटली सारा पढ़ेंगे। अगर मेरे पास कुछ डिफरेंट है तो आप उसको अपनी बुक के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं लोकल एरिया नेटवर्क के, जिसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट आ जाता है कम्युनिकेशन मीडिया। मीडिया से मुराद ये कि वो ज़रिया जिसके ज़रिए से डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा नेटवर्क के अंदर, ठीक है। लो कॉस्ट लैंड्स के अंदर जो हमारे पास मीडिया होता है वो वायर्स होती हैं, यानी वायर्स के ज़रिए से ही कनेक्ट कर दिया जाता है। वायर्स की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। तो सबसे लो क्वालिटी वायर आपके पास आ जाती है ट्विस्टेड पेयर, दो वायर्स जिनको आपस में ट्विस्ट कर दिया जाए। इस किस्म की वायर्स आपने आम तौर पे अपने घरों में देखी होंगी। आम वायर्स जिनके अंदर दो तारें होती हैं और दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट किया होता है, उसको ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। ये लो क्वालिटी होती है। इसके बाद आती है कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक। ये दोनों तारें, थोड़ी कोएक्सियल केबल थोड़ी एक्सपेंसिव होती है और फाइबर ऑप्टिक सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो ये तारें इस्तेमाल होती हैं कम्युनिकेशन मीडिया के तौर पे। अगर तारों के अलावा कनेक्ट कराना हो तो वायरलेस कम्युनिकेशन भी होती है। जिस तरह उस दिन मैंने आपको बताया था कि स्मार्टफोन्स या लैपटॉप्स वगैरह को जब नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट किया जाता है तो तारों के बगैर वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर इंफ्रारेड रेज आ जाती हैं और रेडियो वेव्स आ जाती हैं, ठीक है, ताकि कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकें। इसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी इस्तेमाल हो सकती है एज़ कम्युनिकेशन मीडिया। लो ट्रांसमिशन रेट्स, लेकिन ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन है इसका ट्रांसमिशन रेट थोड़ा कम होता है और लिमिटेड डिस्टेंस तक जो वायरलेस है वो काम करता है, यानी कि उसके सिग्नल्स लिमिटेड एरिया तक जा सकते हैं। जो वायर्ड होता है उसकी तार जितनी लंबी ले जाएंगे उतनी दूर तक वो कम्युनिकेट कर सकता है और अपने सिग्नल्स को स्प्रेड कर सकता है। फिर इसके बाद आ जाता है NIC। NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है इसको हम लैन अडेप्टर भी कहते हैं। लैन अडेप्टर्स, पहले जो हमारे पास टिपिकल कंप्यूटर्स होते थे उनके अंदर लैन अडेप्टर्स बाहर से लगाने पड़ते थे सर्किट बोर्ड के ऊपर। ये देखिए, ये तस्वीर के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये सिस्टम यूनिट के अंदर जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर एक वर्टिकल बॉक्स होता है जिसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, उसके अंदर ये मदर बोर्ड लगा होता है। मदर बोर्ड के ऊपर अडेप्टर कार्ड लगाते हैं, ठीक है, सर्किट बोर्ड के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। फिर वो कहते हैं आजकल ऐसा होता है क्योंकि हर कंप्यूटर ही नेटवर्क के ज़रिए से कम्युनिकेट करता है। आजकल जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, टिपिकल कंप्यूटर्स में नहीं होता था, लेकिन आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं इनके अंदर बिल्ट इन आता है, यानी कि पहले से जब कंप्यूटर बनाया जाता है तो उसके अंदर ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑलरेडी मदरबोर्ड के ऊपर लगा दिया जाता है ताकि वो कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट कर सके। हमारे पास कुछ वायरलेस नेटवर्क कार्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ एंटीना मौजूद होता है। ये देखें इस तस्वीर के ऊपर, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है और उसके साथ एंटीना लगा हुआ है, तो ये अटैच नहीं करना पड़ता, ये वायरलेस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, वायरलेस नेटवर्क बनाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है ब्रिज। आम तौर पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रिज कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ दो रास्तों को आपस में मिलाया जाता है। दो नेटवर्क्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं या नेटवर्क सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उस डिवाइस, उसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसको हम ब्रिज कहेंगे। इसके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क्स आ जाते हैं, यानी कि एक ही किस्म के नेटवर्क होंगे, दोनों के प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स सेम होने चाहिए। जो नेटवर्क्स दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल हो रही है उसको ब्रिज कहेंगे। इसके बाद राउटर आ जाता है। राउटर भी ब्रिज की तरह की ही एक डिवाइस होती है जो दो नेटवर्क्स को आपस में या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को, मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कराता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों नेटवर्क्स बिल्कुल एक जैसे हों, सिमिलर हों। अगर वो
डिफरेंट प्रोटोकॉल्स भी रखते हैं। प्रोटोकॉल्स कहते हैं स्टैंडर्ड्स को, यानी कि जब भी कम्युनिकेशन होती है तो स्टैंडर्ड सेट कर लिए जाते हैं ना, तो उन स्टैंडर्ड्स को हम प्रोटोकॉल कहेंगे। तो अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स भी हैं, उनको कम्युनिकेट कराने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होगी वो राउटर कहलाएगा। यानी कि इसके अंदर सिमिलर और डिफरेंट दोनों तरह के प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे, और ये दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कराएगा ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। फिर आ जाता है हमारे पास एक और डिवाइस जिसको गेटवे कहते हैं। गेटवे भी दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए या कनेक्ट कराने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर डिफरेंट नेटवर्क्स ही आएंगे। देखें, ब्रिज के अंदर सिमिलर नेटवर्क्स, राउटर के अंदर सिमिलर और डिफरेंट दोनों, और गेटवे के अंदर सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आएंगे जो कि गेटवे के ज़रिए से आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ये डेटा को रिसीव करेगा नेटवर्क के ऊपर और उसको कन्वर्ट कर देगा दूसरे नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर उनके स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे वो कह रहा है कि कंप्यूटर ऑन अ लैन रिक्वायर्स गेटवे टू एक्सेस द इंटरनेट। इंटरनेट है बहुत बड़ा नेटवर्क, और अगर लैन की हम बात करें तो हमने कहा कि एक छोटा सा नेटवर्क, अगर लैब के अंदर कंप्यूटर्स मौजूद हैं उनको कनेक्ट करके लैन बना लिया जाए। अब जो एक छोटा नेटवर्क लैब का जो जिसको हम लैन कह रहे हैं उसको हमने इंटरनेट के साथ कनेक्ट कराना है, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम गेटवे कहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये हो गए कल वाले टॉपिक के डिफरेंट कंपोनेंट्स, यानी कि लैन के डिफरेंट कंपोनेंट्स। आज का मेजर टॉपिक हम देखेंगे वैन। मैंने इसी लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों से कहा था कि अगर हम छोटा नेटवर्क बनाएंगे तो उसको लैन कहेंगे, लेकिन अगर हम नेटवर्क बड़ा कर देंगे तो उसको हम लैन नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसके लिए कोई और वर्ड यूज़ करेंगे।